नमस्कार दोस्तों। आपने हमेशा सुना होगा कि मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे डोमेन लेना पड़ेगा, मुझे होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, मुझे वेबसाइट बनाना पड़ेगा। तो मन में हमेशा ये सवाल आता है कि यार ये डोमेन होता क्या है, ये होस्टिंग क्या होती है। वैसे बहुत से लोग जो ये बात जानते हैं उन्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से जानता हूँ। इनफैक्ट मुझे भी आज से बात करूँ 1 साल पहले तो मुझे कुछ नहीं पता था। मैं ग्रेजुएट कर रहा था और मुझे कुछ नहीं पता, ग्रेजुएशन कर रहा था और मुझे ये नहीं पता था होस्टिंग क्या होती है, वेबसाइट्स क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं आज आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से को रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होते हैं और वेबसाइट क्या होती है। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं जितना एफर्ट लगा के इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा। इसके बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मैं कोरिलेट करके आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, इसके लिए मैं एक मार्कर और एक बोर्ड का यूज़ करता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मान लीजिए कि हमें कोई दुकान लेना है, हमें कोई दुकान बनानी है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई दुकान किराए पे लेते हैं। ये हमने एक दुकान किराए पे लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम दुकान का कोई नाम रखते हैं। मैंने मान लीजिए दुकान का नाम रख दिया XYZ। ये मैंने दुकान का नाम रख दिया। ये है दुकान का नाम। ये है हमारा दुकान, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें सामान रखेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दुकान हमने बनाई है, हमने कहाँ बनाई है, एक जमीन पे बनाई होगी। जाहिर सी बात, दुकान तो जमीन पे बनेगी। लेकिन इंटरनेट के मामले में जमीन कहाँ है। अगर मैं बात करूँ, मेरी दुकान इंटरनेट पे बनाई है, तो इंटरनेट पे तो मैं पहले तो मुझे जमीन चाहिए दुकान बनाने के लिए। लेकिन इंटरनेट पे क्या होगा, मुझे जमीन तो मिलेगी नहीं पहले बनाने के लिए। तो इस इंटरनेट पे क्या होता है, पहले दुकान बनती है और बाद में जमीन तलाशा जाता है। अभी रियल लाइफ में क्या होता है, पहले जमीन चाहिए फिर दुकान बनता है, लेकिन इंटरनेट पे पहले दुकान बनती है, बाद में जमीन तलाशा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा और मैं इसको डिटेल में जाऊंगा, आप कोरिलेट कर लोगे। तो यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जमीन, ठीक है। ये मैं जमीन लिख दे रहा हूँ। अब क्या होगा कि आपने जो दुकान बनाई, ठीक है, तो इस दुकान के पहले ये देखिए, आपने कोई दुकान का नाम सोचा, दुकान का आपको कोई नाम सोचा जिसका नाम है XYZ। तो ये XY जो Z है ना, नाम आपने जो सोचा, ध्यान दीजिए, जो आपने नाम सोचा, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनेट में डोमेन नेम। अब देखिए, बात यहाँ पे क्या है, आपने डोमेन नेम तो सोच लिया, आपने भी ये डोमेन नेम तो सोचा, आपने दुकान का नाम रखा XYZ। तो आप मान लीजिए XYZ दुकान का नाम रखे हैं, तो आपका पड़ोसी भी ये नाम रख सकता है। और रियल लाइफ में आपने दुकान का नाम रखा XYZ, तो इस नाम से आपको क्या लगता है, इंडिया में दुकान नहीं होगी, बहुत सी दुकान होगी इस नाम से। लेकिन इंटरनेट पे ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट पे एक नाम से सिर्फ एक ही दुकान होती है। जैसे आप देख लीजिए Amazon.com, क्या दूसरी कोई Amazon.com है? नहीं है। आप इसी तरह देख लीजिए Reliance.com, दूसरी तरह Reliance.com नहीं है। फ्लिपकार्ट कोई दूसरी नहीं है, एक ही है। इसी तरह से इंटरनेट पे एक नाम से सिर्फ एक दुकान होती है, जबकि हमारे ऑफलाइन में एक नाम से कई दुकानें हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे बात आता है कि हमने चलो जो दुकान का नाम सोचा था उसको तो डोमेन नेम कहते हैं, मगर ये एक नाम जो मैंने नाम सोचा है वो हमारा नाम कोई कॉपी ना करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये जो डोमेन नेम, इसको जो नाम हमने सोचा XYZ, उसके बाद हम लगा लेते हैं .com, XYZ.com। तो ये जो हमारा नाम है, इस नाम से कोई और दुकान ना बनाए, इस बात की क्या गारंटी है, कौन इसका रक्षा करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनी आती है जो कहती है कि इस नाम का मैं रक्षा करूंगी कि आपके नाम से कोई और दुकान नहीं, वो नाम नहीं खरीद पाए, तो इसका मैं रक्षा करूंगी, लेकिन उसका मैं कुछ चार्ज लूंगी। तो कहते हैं ठीक है भाई, अगर मेरा इस नाम का आप रक्षा कर सकते हो
कि कोई और इस नाम से ये नाम ना खरीद पाए, तो मैं आपको कुछ चार्ज पे करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी है? यहाँ पे कंपनी है GoDaddy, आपने नाम सुना होगा, godaddy.com। आप यहां से जाके आप ये नाम खरीद सकते हैं जिसको डोमेन नेम बोलते हैं। या फिर है bigrock.com, bigrock.com। बहुत सी कंपनी है जहां पे जाकर के आप ये नाम खरीद सकते हैं कुछ पैसा पेमेंट करके। ठीक है, आपने नाम तो खरीद लिया। चलिए, आपने ये जो दुकान बनवाई, ये जो दुकान आप बनवाते हैं, आप ये दुकान इंटरनेट पे खुद से तो बनाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है किसी से बनवाएंगे। तो जब अपनी दुकान बनवाएंगे किसी से, तो इस दुकान को ही कहते हैं वेबसाइट। ठीक है, आप इस दुकान को ही कहते हैं वेबसाइट। अब इस दुकान पे आप चाहें तो लिखने का काम करें तो उसे आप ब्लॉगर कहलाएंगे। आप इस दुकान में कोई सामान रख के बेचने का काम करें तो फिर आप दुकानदार कहलाएंगे। अमेजन क्या करता है, एक मार्केट प्लेस कंपनी, वहाँ सामान बिकती है, लेकिन उसी अमेजन पे अगर कुछ लिखने का काम होता तो अमेजन क्या होती है, ब्लॉगर वेबसाइट होती। तो ये जो दुकान है इसको हम लोग कहते हैं वेबसाइट। अब इस दुकान में क्या होगा, लिखने वाला काम होगा, ब्लॉगिंग का काम होगा, या फिर सामान बेचने खरीदने का काम होगा, ये नहीं पता, बस शर्ते पहले तो दुकान बन गई। तो ये जो दुकान आप जिससे बनवाते हैं उससे कहते हैं वेबसाइट डिजाइनर। ये थोड़ा हम आगे चले गए, लेकिन इस दुकान को हम कहते हैं वेबसाइट, इस नाम को कहते हैं हम लोग डोमेन नेम। अब एक बात देखिए, आपने दुकान भी बनवा ली, आपने नाम भी खरीद लिया। ठीक है, आप इस नाम को उठा के अपनी दुकान के ऊपर लगा दिए, तो आपका दुकान का नाम हो गया xyz.com। ये आपका दुकान का नाम हो गया। आपने दुकान बनवा ली, आपने नाम भी खरीद लिया और अपनी दुकान के ऊपर चिपका दिया, आपका दुकान रेडी। अब आप अपनी दुकान को क्या करेंगे, ऐसे हवा में तो कहीं छोड़ नहीं देंगे। कोई भी बंदा जिसको अपनी दुकान का नाम बताएंगे वो डायल करेगा गूगल में xyz.com, जो आपकी दुकान का नाम है, तो वो आखिर वो दुकान कहीं रहेगी तभी तो उसे मिलेगी। वो दुकान आखिर रखने के लिए कोई जगह तो चाहिए। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि इंटरनेट पे जो दुकानें होती है वो पहले बनती है बाद में रखी जाती है, जबकि रियल लाइफ में पहले दुकानें जमीन ढूंढ के फिर बनाई जाती है। ठीक है, तो अब आप इस दुकान को रखने के लिए आपको जगह चाहिए इंटरनेट पे, तो आप कहाँ रखेंगे? आप वहां रखना चाहेंगे जहां पे आपका कोई कस्टमर जाए तो वो कंपनी आपकी दुकान को उसके सामने शो ऑफ कर दे और वो कस्टमर उस दुकान से जो खरीदना हो खरीद सके। ठीक है, तो आप जाते हैं फिर इन्हीं कंपनी के पास, GoDaddy हो गई, बिग्रॉक हो गया, बहुत सारा कंपनी है, उसके पास आप जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे थोड़ी सी इंटरनेट पे जगह दे दो जहां मैं अपनी दुकान को रख सकूं और कोई कस्टमर आए तो परचेज करके हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीद सके। ठीक है, तो ये कंपनियां क्या करती है, ठीक है मैं जगह तो दे दूंगी लेकिन उसके लिए आपको मुझे कुछ चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा, डोमेन नेम के लिए आपने चार्ज पे किया, अब आप उस जमीन जिस पे आप अपना दुकान रखने जाएंगे उसके लिए भी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। अब उस जमीन को हम लोग क्या कहते हैं, उस जमीन को ही हम लोग कहते हैं होस्टिंग। जो जमीन आपने अपनी दुकान को रखने के लिए लिया है उस जमीन को, उस स्पेस को कहते हैं होस्टिंग। बात आई समझ में? आप अब देख लीजिए, यहाँ से आपने वेबसाइट भी समझ लिया, डोमेन नेम भी समझ लिया और आपने होस्टिंग भी समझ लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर बातें समझ में आ गई तो इसी बात पे एक लाइक का बटन दबा दीजिए और यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। पता है आप लोगों को लाइक करने से ना यार हिम्मत बढ़ता है और कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज यार अपना छोटा भाई समझ के हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अगर ये समझ में आया हो तो इसी बात पे आप लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर आपको डोमेन लेना हो या होस्टिंग लेनी हो तो मैं आपको कुछ कंपनियों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं होस्टिंग और डोमेन। और इसके बाद में कुछ ट्यूटोरियल्स लाऊंगा जिससे आप बिना किसी वेबसाइट डिजाइनर के हेल्प के अपनी वेबसाइट खुद की बना सकते हैं। तो आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखता है तो आपका देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज इस चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।